सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। जी हाँ, प्रकाशन क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है ये वीडियोस। ये बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा आपको। क्लास 11 में जस्ट अभी अभी आपका एडमिशन हुआ है या एडमिशन होने वाला है और आप नया सब्जेक्ट सीखने वाले हैं, अकाउंटेंसी। जी हाँ, सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंट्स। तो नया सब्जेक्ट जो आप सीखने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग जो बेसिक कंसेप्चुअल वीडियोस है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। सो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता क्या है, ये किससे रिलेटेड है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या क्या सीखना है, किसके बेसिस पे ये सब्जेक्ट है। जैसे आपने पहले के क्लासों में आपने सीख रखा होगा, क्लास 10 तक आपने हिस्ट्री पढ़ाई किया होगा, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा। हिस्ट्री में आपको समझाया गया था कि जो किंगशिप है, जो अलग अलग राजा महाराजा, उन लोग का किंगडम कैसा था, क्या क्या वॉर हुआ था, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, एंड ये सब डिटेल्स आपको समझाया गया होगा। ज्योग्राफी में आपको बताया गया होगा कि हमारे नॉर्दर्न रीजन में किस किस चीज़ का प्लांटेशन या फिर कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, सदर्न रीजन में क्या होता है एंड ऑल। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में बताया गया होगा, आपको सिविक्स सिखाया गया होगा, आपको साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होगा। एंड नॉट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी हाँ, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग अपना कॉपी में लिखेंगे। आप भी मेरे साथ लिखते चलिए, हम आपको बता रहे हैं, आप भी मेरे साथ लिखते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए बाबू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। सबसे पहला चीज, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, ठीक है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है। जैसे बचपन में आपने पढ़ाई किया होगा, सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट का नाम मैथ्स नहीं है। क्लियर? सब्जेक्ट का नाम जो है वो मैथ्स नहीं है, सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स है। ओके, तो हम लोगों ने क्या देख लिया? सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। क्लियर? तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले उसका नाम क्या सीखा हम लोगों ने? अकाउंटेंसी। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में क्या होने वाला है सर? हमको थोड़ा बताइए ना, क्या होने वाला है। बाबू देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा बचपन में, आपने थोड़ा बहुत मैथ्स कैलकुलेशन सीखा होगा। जैसे मान लो घर से आपको आपकी मम्मी ने 100 रुपया दिया, ठीक है। कितना रुपया दिया सर? 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया सर? 100 रुपया दिया। आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया और बोला बाजार जाओ, बाजार से सब्जी खरीद के लाओ, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया और बाजार से आपको सब्जी लाने को कहा है। तो आपने मान लो 40 रुपया का, 40 रुपीज का सब्जी खरीद लिया, वेजिटेबल्स खरीद लिया। आपके मम्मी पापा ने आपको 100 रुपया दिया, आपने 40 रुपया का वेजिटेबल सब्जी खरीद लिया, ठीक है। और आपको आइसक्रीम खाना था, आपने 20 रुपया का आइसक्रीम भी खा लिया। तो 100 रुपया आपको घर से मिला था, आपने 40 रुपया का साग सब्जी खरीद लिया और 20 रुपया का आपने आइसक्रीम खा लिया। तो आपने कितने रुपये खर्च कर दिए? आपने 40 रुपया साग सब्जी पे खर्च कर दिए और 20 रुपया का आपने आइसक्रीम खा लिया। तो आपके पास कितना रुपया बचा हुआ है सर? 40 रुपीज। 100 माइनस 60 इज 40 रुपीज। 40 रुपया आपके पास बचा हुआ है। अब जब घर आते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितना रुपया खर्च हुआ, तो आपने बताया 60 रुपया खर्च हो गया और आपके पास 40 रुपया, 40 रुपीज बैलेंस लेफ्ट है। तो ये भी तो एक अकाउंटिंग है। जी हाँ, ये एक अकाउंटिंग है, ये भी एक अकाउंटिंग है। ये भी हम लोग क्या सीखे थे? कैलकुलेशन। हमने अभी क्या डिस्कस किया? कैलकुलेशन, हिसाब किताब। क्लियर? जो पैसा हमको हमारे पेरेंट्स से मिला था, वो पैसा हमने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, कितना रुपया बचा हुआ है, ये भी तो अकाउंटिंग है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में जानने वाले हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम लोग अकाउंटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट में अकाउंटिंग किस चीज का होगा, ठीक है। अकाउंटिंग किस चीज का होगा? तो पहले हम लोग देखते हैं इवेंट्स। इवेंट्स के बारे में जानते हैं हम लोग। पहले समझेंगे इवेंट्स के बारे में। सर इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हैपनिंग, उसको इवेंट बोलते हैं, जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है।
कोई भी ऐसा घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। कोई भी ऐसा घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका मनी वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इवेंट। ठीक है, सो इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स आर दोज हैपनिंग्स, इवेंट्स आर दोज हैपनिंग्स or activity, events are those happenings or activity which do not have any monetary value, which do not have any monetary value। तो events क्या है? events वो activity है, वो happening है जिसका कोई मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इवेंट्स वो एक्टिविटी है, वो हैपनिंग है जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है, राम सो रहा है, राम नींद में सो रहा है, तो ये एक इवेंट है। राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है, ही करके हंसे जा रहा है, राम जोर जोर से हंस रहा है, राम बहुत तेजी से हंस रहा है, राम बहुत ज्यादा हंस रहा है, तो ये क्या है? एक इवेंट है, इट्स एन एक्टिविटी, इट्स एन हैपनिंग। क्लियर? राम इज लाफिंग, फिर राम इज क्राइंग। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं सबसे कॉमन नाम राम ही होता है हमारे बुक्स में। ठीक है, तो राम इज स्लीपिंग, राम इज लाफिंग, राम इज क्राइंग, ये सब क्या है? एक एक्टिविटी है, एक हैपनिंग है जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं राम 50 रुपया का हंसी हंस रहा है? जी नहीं, नहीं बोल सकते हम ये बात। क्या हम बोल सकते हैं राम 50 रुपया का हंसी हंस रहा है? नहीं बोल सकते। हम लोग नहीं बोल सकते कि राम ने अब की बार 50 रुपया का हंसी हंसा है, अब की बार उसने 150 रुपया का हंसी हंसा है, वो देखो राम कितना जोर जोर से हंस रहा है, वो उसने 500 रुपया का हंसी हंसा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। सो इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स आर द एक्टिविटी और हैपनिंग्स जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस भी घटना को, जिस भी इंसिडेंट को हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका मनी वैल्यू में वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है, जिसका मनीज वर्थ निकालना पॉसिबल नहीं है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करना, बताना पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू में टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इवेंट। क्लियर? तो राम क्रिकेट खेल रहा है, राम सो रहा है, राम हंस रहा है, राम रो रहा है, ये सब क्या है? इवेंट है। क्लियर? जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। क्लियर? ओके, होपफुली आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन के बारे में। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है सर? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, पैसा का लेन देन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मतलब बेसिकली हिंदी मतलब क्या होता है? पैसा का लेन देन। आप मार्केट गए, आपने ये पेन खरीदा 25 रुपया का, आपने दुकानदार को 25 रुपया दिया और आपने दुकानदार से ये पेन ले लिया। आप मार्केट गए, आपने 25 रुपया दुकानदार को दिया और दुकानदार से आपने ये पेन ले लिया, तो आपने पेन खरीद लिया, तो आपने पैसा दिया है तभी तो पेन मिला है। तो ये क्या है? पेन खरीदना एक ट्रांजैक्शन है। पेन खरीदना, पेन बेचना, सामान खरीदना, सामान बेचना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांजैक्शन। तो आइए लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। आइए लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है, सो ट्रांजैक्शंस are those events, transactions are those events which do have any monetary value, so transaction क्या होता है? transactions are those events which do have any monetary value, जिसका कोई मनी वैल्यू होता है। जिस भी इवेंट का, जिस भी इंसिडेंट का, जिस भी एक्टिविटी का, जिस भी हैपनिंग का कोई मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिस भी इंसिडेंट का, जिस भी एक्टिविटी का
जिस भी हैपनिंग का कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मनी वैल्यू है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान, सामान खरीदना, सामान खरीदना, ये ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स भी ट्रांजैक्शन है। सामान खरीदना, सामान बेचना, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन है। क्लियर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राम क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, राम ने एक जोरदार शॉट मारा और शॉट मारते ही राम गिर गया, राम गिर गया, उसको चोट लग गया, राम को चोट लग गया, बहुत खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। राम को जो चोट लगा है ये एक इवेंट है, राम को जो चोट लगा है वो एक इवेंट है, इसका कोई मनी वैल्यू नहीं है। अरे देखो देखो राम को 150 रुपया का चोट लगा है, अरे राम को 200 रुपया का चोट लगा है, क्या ये बताना पॉसिबल है क्या? नहीं सर नहीं, ये बताना पॉसिबल नहीं है। राम को कितना रुपया का चोट लगा है ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो राम को जो चोट लगा है ना वो एक इंसिडेंट है, वो एक एक्टिविटी है, वो एक हैपनिंग है, वो एक घटना है, वो एक इवेंट है, जिसका कोई मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। बट राम उठ के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है और डॉक्टर ने उसके बदले फीस चार्ज किया। कितना रुपया फीस चार्ज किया? सर 200 रुपया फीस ले लिया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने राम का ट्रीटमेंट किया और उसके बदले डॉक्टर ने 200 रुपया फीस ले लिया। डॉक्टर ने अपने काम के बदले 200 रुपया फीस ले लिया। जैसे ही डॉक्टर ने फीस ले लिया वो क्या बन गया? ट्रांजैक्शन बन गया। क्या बन गया? वो ट्रांजैक्शन बन गया। तो फिर से पढ़ लेते हैं, ट्रांजैक्शंस आर दोज इवेंट्स। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शंस आर दोज इवेंट्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है? अपने आप में एक इवेंट है which do have any monetary value, जिसका मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू होता है। ट्रांजैक्शन वो इवेंट है जिसका मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू होता है। क्लियर। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन है। क्लियर। सो इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स आर दोज एक्टिविटी और हैपनिंग्स which do not have any monetary value, but transactions are those events which have monetary value. ट्रांजैक्शन भी क्या है? इवेंट है जिसका मॉनेटरी वैल्यू है। सर समझ गए? इवेंट मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हैपनिंग जिसका मनी वैल्यू नहीं है, और जिस भी इवेंट का मनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसका मतलब बड़ा चीज क्या है? कौन बड़ा है? इवेंट बड़ा है कि ट्रांजैक्शन बड़ा है? सर इवेंट बड़ा है, इवेंट बड़ा है। इवेंट्स जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है वो बस इवेंट ही रह जाता है। इवेंट जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है वो बस इवेंट ही रह जाता है, और इवेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। इवेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इवेंट एक बड़ा चीज है। ठीक है, इवेंट दो तरह का है। अगर इवेंट का मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो बस वो इवेंट रह जाएगा, और इवेंट का अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो वो आगे चल के ट्रांजैक्शन कहलाएगा। जैसे देखो हम ये बोल सकते हैं ना कि ऑल लैब्राडोर्स आर डॉग्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल लैब्राडोर्स आर डॉग्स, बट ऑल डॉग्स आर नॉट लैब्राडोर। ऑल डॉग्स आर नॉट लैब्राडोर। लैब्राडोर क्या है? लैब्राडोर तो एक स्पेसी है, स्पेसी। ठीक है, डॉग क्या है? जीनस है, जीनस। ठीक है, डॉग तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, उसमें से एक तरह का डॉग लैब्राडोर है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ऑल लैब्राडोर्स आर डॉग्स बट ऑल डॉग्स आर नॉट लैब्राडोर। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ऑल इवेंट्स, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स। हम लोग बोल सकते हैं जितना भी ट्रांजैक्शन है वो सब इवेंट है, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। तो हम लोग ये बात लिख लेते हैं नोट में, नोट में लिख लो मेरे साथ, ये बात लिखो, all transactions are events, all transactions are events, all transactions are events। इस दुनिया में जितना भी ट्रांजैक्शन है वो सबका सब क्या है? इवेंट्स है। बट all events are not transaction, all events are not transaction, all events are not transaction। क्लियर?
तो हम बोल सकते हैं कि इवेंट्स एक बड़ा चीज है, इवेंट एक बड़ा चीज है, जीनस है। जिस इवेंट का मॉनेटरी वैल्यू नहीं है वो बस इवेंट कहलाता है, जिस इवेंट का मॉनेटरी वैल्यू है वो आगे चल के ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। तो सर एक बार जल्दी से बता दीजिए इवेंट क्या होता है। इवेंट्स आर दोज हैपनिंग्स और दोज एक्टिविटी विच डू नॉट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू, जिसका कोई मनी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जिस भी चीज का कोई मनी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स। जिस भी चीज का कोई जिस भी एक्टिविटी का, हैपनिंग का, इंसिडेंट का कोई मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इवेंट्स का कोई मनी वैल्यू नहीं होता है बट ट्रांजैक्शंस का मॉनेटरी वैल्यू मनी वैल्यू होता है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा हैपनिंग, कोई भी ऐसा घटना जिसका मनी वैल्यू निकालना पॉसिबल है वो ट्रांजैक्शन बन जाता है। जैसे आपसे आपका फ्रेंड ने पूछा कि आपने शर्ट कितने का परचेज किया, तो आपने बताया 500 रुपये का परचेज किया। आपने शर्ट 500 रुपये का परचेज किया, तो जैसे ही आपने बताया कि आपने शर्ट 500 रुपये का परचेज किया, मतलब आप उस एक्टिविटी को, उस इंसिडेंट को मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर पा रहे हैं, तो वो क्या बन जाता है, ट्रांजैक्शन। क्लियर। जैसे देखो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब गोडाउन ए से गोडाउन बी में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। गुड्स का मूवमेंट गोडाउन ए से गोडाउन बी में हो रहा है। गुड्स का मूवमेंट गोडाउन ए से गोडाउन बी में हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली एन इवेंट। बट सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स बेच दिया, गोडाउन से निकाल के कस्टमर को सामान बेच दिया, तो इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया हमने गुड्स, तो ये क्या बन जाता है, ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स आर दोज एक्टिविटी और हैपनिंग्स जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसका कोई मनी वैल्यू नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। और कोई भी ऐसा इवेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट, एक्टिविटी, हैपनिंग जिसका मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या बन जाता है, ट्रांजैक्शन। जैसे बताओ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय को जस्ट सेलेक्ट किया है, उसका इंटरव्यू लिया है, उसको सेलेक्ट किया है, एम्प्लॉय को जस्ट सेलेक्ट किया है अभी, तो सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एन इवेंट। बट जब हम एम्प्लॉय को मंथ एंड में सैलरी पे करेंगे, जब हम एम्प्लॉय को मंथ एंड में सैलरी पे करेंगे तब वो क्या बन जाएगा, ट्रांजैक्शन। क्लियर। तो सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एन इवेंट बट जब हम उसको सैलरी पे करेंगे तब क्या बन जाएगा, वो ट्रांजैक्शन। तो आज का इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।